बंगाल से विजय वर्गीय का एक्सक्लूसिव खुलासा। जी हां, टीएमसी के 2 मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे बीजेपी। टीएमसी 2 फाड़ होने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय का यह बड़ा दावा। अमित शाह के बंगाल दौरे के वक्त बीजेपी में शामिल होंगे 2 मंत्री और कुछ विधायक। 29 जनवरी को कोलकाता पहुंच रहे हैं अमित शाह और इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक्सक्लूसिव बयान दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आज विधानसभा में पश्चिम बंगाल की फिर से मामला उठ गया, ममता बनर्जी के उस अपमान का मामला। और जब वो मामला उठा तो फिर से कहीं ना कहीं से जय श्री राम की बात फिर से आ गई, तो बात विधानसभा तक पहुंच गई है। अब देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र ही गलत परंपरा से आउट किया गया। जब भी किसी नए वर्ष में विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है तो आर्टिकल 176 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल अपने भाषण में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य और किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है। फिर पक्ष और प्रतिपक्ष उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये साधारणतः एक प्रक्रिया का हिस्सा है, पर दुर्भाग्य यहाँ तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण ही नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल गैर संवैधानिक विधानसभा का सत्र आहूत किया गया और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा का कोई महत्व नहीं होना। चर्चा हुई है अपमान पर, यह कहा गया कि अपमान हुआ है। टीएमसी के लोगों ने कहा ममता बनर्जी का अपमान करने के लिए वहां पर बुलाया गया था नेताजी कार्यक्रम में। नहीं, मुझे लगता है कि जय श्री राम तो हमारे यहाँ किसी को सम्मान देने के लिए उद्बोधन किया जा सकता है। कोई मिलता है, अभिवादन करते हैं हम कि जय श्री राम, ये तो अभिवादन होता है। इसमें अगर ममता जी का अपमान हो जाता है तो ममता जी को विचार करना चाहिए कि वो किस देश के अंदर है। यहाँ तो जहाँ पर भी एक दूसरे का अभिवादन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसी नाम से होता है कि जय श्री राम, जय श्री राम। कैलाश जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और सीए को लेकर के बड़ी चर्चा है। मथुआ हम गए थे, अभी ठाकुरबाड़ी गए थे। मथुआ समुदाय बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहा है कि सीए पर कुछ होगा। नहीं, सीए का बिल आ गया भाई। ये सीए का बिल भारत के इम्प्लीमेंटेशन की बात होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिकाएं लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद वो भी होगा। उसके रूल्स बन रहे हैं अभी। रूल्स अभी तैयार हो रहे हैं। रूल्स तैयार हो रहे हैं अभी। रूल्स तैयार मतलब वो आपकी प्रायोरिटी में है पश्चिम बंगाल में लागू? जैसे धारा 370 हमारी प्रायोरिटी में थी, वैसे नागरिकता देना हमारी प्रायोरिटी। तो क्या ये इलेक्शन के पहले ही हो जाएगा या इलेक्शन के बाद? देखिए, अब विधानसभा इलेक्शन को भी फोकस करके हम सीए का बिल नहीं लाए। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि यहाँ के वे लोग जो दूसरे देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आए, उनको नागरिकता प्रदान करना, ये हमारा संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करेंगे। एक बात और बता दीजिए, आपने जो बात आपकी बड़ी चर्चा में रही, आपने कहा कि टीएमसी से काफी लोग आने वाले हैं, पहले भी आए, आगे भी एक टारगेट आपने दिया था, तो वो उसको लेके बड़ी चर्चा। क्या ये सच्चाई है कि अभी भी टीएमसी 2 फाड़ होने वाली है? निश्चित रूप से आने वाले हैं। अभी गृह मंत्री जाएंगे, फिर हमारे यहाँ शायद 2 मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे। 2 मंत्री और कुछ विधायक। कैलाश जी बड़ी बात कह रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कोलकाता। टीवी9 भारतवर्ष और टीवी9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर